मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन पा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में दशाएं और अंतर्दशाएं, दशा एंड अंतर्दशा, व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, परिस्थितियों और प्रभावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह प्रणाली ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों को आधार बनाकर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करती है। दशाएं और अंतर्दशाओं का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अवसरों और चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। दशा प्रणाली क्या है? दशा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो ग्रहों के प्रभावों को समय के साथ जोड़कर व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समयावधि तक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इस समयावधि को दशा कहा जाता है। दशा प्रणाली में विभिन्न ग्रहों की दशाएं होती हैं, जैसे कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आदि। महादशा मेजर पीरियड। महादशा एक लंबी अवधि की दशा होती है जो किसी विशेष ग्रह के प्रभाव को दर्शाती है। यह अवधि कई वर्षों तक चल सकती है। वैदिक ज्योतिष में महादशा की अवधि निर्धारित करने के लिए विभिन्न ग्रहों को अलग अलग समयावधि दी गई है। उदाहरण के लिए सूर्य की महादशा 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की 20 वर्ष होती है। अंतर्दशा सब पीरियड। अंतर्दशा महादशा के अंदर आने वाली एक छोटी अवधि की दशा होती है। यह महादशा के ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों के प्रभाव को दर्शाती है। अंतर्दशा की अवधि महादशा के ग्रह और अंतर्दशा के ग्रह के बीच के संबंध पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की महादशा सूर्य की है और अंतर्दशा चंद्रमा की है, तो इस अवधि में सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रभाव देखे जाएंगे। दशाओं का महत्व। दशाएं और अंतर्दशाएं व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करती हैं। ये दशाएं व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, वित्त, प्रेम, विवाह, शिक्षा आदि पर प्रभाव डालती है। दशाओं का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। दशाओं की गणना। दशाओं की गणना करने के लिए जन्म कुंडली का उपयोग किया जाता है। जन्म कुंडली में व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को दर्शाया जाता है। दशाओं की गणना करने के लिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आधार बनाया जाता है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर व्यक्ति की महादशा और अंतर्दशाएं निर्धारित की जाती है। विभिन्न दशाएं और उनका प्रभाव। सूर्य दशा। सूर्य की दशा व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, सत्ता, प्रतिष्ठा और पदोन्नति से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और आत्मसम्मान प्रदान करती है। हालांकि यदि सूर्य कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा स्वास्थ्य समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी ला सकती है। चंद्र दशा। चंद्रमा की दशा व्यक्ति के मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करती है। हालांकि यदि चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता ला सकती है। मंगल दशा। मंगल की दशा व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, साहस और प्रतिस्पर्धा से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को साहस और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है। हालांकि यदि मंगल कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा क्रोध, हिंसा और दुर्घटनाएं ला सकती है। राहु दशा। राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन, रहस्य और भ्रम से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को अप्रत्याशित अवसर और चुनौतियां प्रदान करती है। हालांकि यदि राहु कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा धोखे, भ्रम और नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। गुरु दशा। गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास प्रदान करती है। हालांकि यदि गुरु कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा अहंकार और धार्मिक कट्टरता ला सकती है। शनि दशा। शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में कर्म, अनुशासन और दायित्व से संबंधित होती है।
ये दशा व्यक्ति को धैर्य, संयम और कर्म के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। हालांकि यदि शनि कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा निराशा, अवसाद और कठिनाइयां ला सकती है। बुध दशा। बुध की दशा व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, संचार और व्यापार से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और व्यापारिक कौशल प्रदान करती है। हालांकि यदि बुध कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा भ्रम, संचार समस्याएं और व्यापारिक नुकसान ला सकती है। केतु दशा। केतु की दशा व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता, रहस्य और विरक्ति से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार प्रदान करती है। हालांकि यदि केतु कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा भ्रम, अलगाव और आध्यात्मिक संकट ला सकती है। शुक्र दशा। शुक्र की दशा व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सुख से संबंधित होती है। यह दशा व्यक्ति को प्रेम, सौंदर्य और सामाजिक सफलता प्रदान करती है। हालांकि यदि शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो यह दशा प्रेम संबंधों में समस्याएं और सामाजिक कलंक ला सकती है। दशाओं का प्रभाव। दशाओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। यह प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके बीच के संबंधों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की महादशा सूर्य की है और सूर्य कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो यह दशा व्यक्ति को सफलता, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। हालांकि यदि सूर्य कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो यह दशा स्वास्थ्य समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी ला सकती है। दशाओं का उपयोग। दशाओं का उपयोग व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को समझने और उनके लिए तैयारी करने के लिए किया जाता है। दशाओं का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की महादशा शनि की है और शनि कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो यह दशा व्यक्ति को कर्म के प्रति जागरूकता और अनुशासन प्रदान करेगी। हालांकि यदि शनि कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो यह दशा निराशा और कठिनाइयां ला सकती है। निष्कर्ष। दशाई और अंतर्दशाई वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करती है। ये दशाएं व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, वित्त, प्रेम, विवाह, शिक्षा आदि पर प्रभाव डालती है। दशाओं का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। इस प्रकार दशाएं और अंतर्दशाएं व्यक्ति के जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसे सफल बनाने में मदद करती है। देखने के लिए धन्यवाद।